अब उस चलिए उस चलिए। यह बाढ़ है कि बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे यह बाढ़ कटिहार जिले के कई प्रखंडों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। अहमदाबाद, मनिहारी, मनसाही, समेली, कुर्सेला और बरारी के बाद अब प्राणपुर प्रखंड में भी इस बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में गंगा और महानंदा का पानी प्रवेश कर चुका है। हमारे प्राणपुर संवाददाता मोहम्मद सोहेल और केहुनिया संवाददाता संतोष ने बताया कि प्राणपुर के लगभग 1 दर्जन गांव इस बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इस बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क सड़क से टूट गया है। इन इलाकों के लोगों के लिए एकमात्र साधन नाव ही रह गई है। बाढ़ से प्रभावित गांवों में पोखर टोला, नया टोला, बंगा टोला, उत्तरी लालगंज पंचायत, बगरुआ, पश्चिम टोला तथा केहुनिया पंचायत का बैनल और चिकनी टोला आदि शामिल है। इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के सहजा पंचायत के पोखर टोला में। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं कि यह पोखर टोला है। आपको बता दें कि पोखर टोला जो है एक टापू बनकर रह गया है। आपको बता दें यहाँ की आबादी लगभग 200 घर है यहाँ, और विभाग अधिकारी के द्वारा अब तक यहाँ जो है सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था नहीं की गई है। और आपको बता दें कि बाढ़ के समय में यही रास्ता जो है एक मात्र नाव ही सहारा बन जाता है। यहाँ एक वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग पुल निर्माण की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि कई पदाधिकारी नेता को कई बार कहने के बावजूद भी यहाँ पुल निर्माण नहीं होना, ये सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहजा पंचायत के आधा दर्जन गांव में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और लोगों को खाना खाने में, रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही कहना चाहेंगे प्रशासन से हम और अंचल पदाधिकारी से, जो अभी सबके घर में चूल्हा बंद हो गया है, उनको अभी सूखा राशन के लिए प्रशासन दे। हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग कर ही रहे हैं, और अभी देख ही रहे हैं आप भी। और ये यहाँ पर ब्रिज अभी तक नहीं बना है। बार बार डीपीआर बोला, डीपीआर के चक्कर में 10 बार एकदम जन्मों से आज तक ब्रिज नहीं बन पाया है। इस बार मैं यहाँ का जो RWD के जूनियर इंजीनियर अरविंद कुमार बताया, जो डीपीआर तैयार होकर चल गया है। आप इस साल नहीं, इस बाढ़ के बाद बनेगा, मगर बनेगा कि नहीं ऊपर वाला ही जानता है। यह कौन गांव है जो टापू बनकर रह गया है? ये आपका है प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत सहजा पंचायत के इमली टोला पोखर टोला है। यहाँ आपका 200 घर हैं, 200 घर हैं, और अभी बाढ़ से पीड़ित है सभी पीड़ित परिवार जो है ना। सबके घर में अभी आपका अनाज जो है, अनाज तो रखने का जगह भी नहीं है, और सबके चूल्हा में पानी आ गया है। अब सूखा राशन से ही लोग अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं प्रशासन से, जो अभी सूखा राशन का वितरण करे और किचन चलाया जाए। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। अभी लगभग 8 से 9 गांव में जो है बाढ़ प्रभावित है। विभाग की ओर से क्या क्या व्यवस्था? विभाग की ओर से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग जो है घर छोड़ने पे मजबूर है। घर में चूल्हा में पानी घुस गया है, रास्ता जो आगमन बाकी है, बाधित है, जैसा आप देख ही रहे हैं। क्या चाहते हैं हम लोग जो है सरकार से सूखा राशन, समुदाय जो किचन और पानी का व्यवस्था चाहते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? बच्चों का पढ़ाई लिखाई अभी जो बाधित है, आप देख ही रहे हैं। नाव में आना जाना करता है, बहुत ही रिस्क है। हाँ, इसलिए जो है इस रोड का और पुल का हम लोग मांग करते हैं। गांव और टोला भी है, 4-5 टोले हैं यहाँ पर, और इसी तरह के हालत हैं। पिछले वाले टोला में भी, चांचल टोला में भी, उसके बाद ये बिहावर चौक के बगल वाले गांव का ये पूरा हाल है। सरकार केवल टेंडर के नाम पे सड़क बनाती है और बाढ़ बह जाता है, ये हाल है। और विधायक का कुछ पता ही नहीं है, पंखा में एसी लगा के सो रही है, प्राणपुर बिजली से बेदहाल है। यही बात कहना चाहते हैं हम। बच्चे लोगों का आवागमन कैसे हो रहा है पढ़ाई लिखाई करने? देख सकते हैं आप, ये इधर नाव की व्यवस्था है। नाव तो किस तरह घिरा के उपलब्ध हुआ है, इसी से चल रहे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। लगातार हम लोग देख रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साझा पंचायत का और उप प्रमुख साहब प्राणपुर मेहनत कर रहे हैं। उन लोग से जो भी संभव है वो लोग मदद कर रहे हैं पब्लिक के लिए।
और हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द सूखा राशन हो, प्लास्टिक हो, सामुदायिक किचन हो, इसका व्यवस्था किया जाए। मुखिया प्रतिनिधि हमारे जहांगीर साहब कल स्कूल आए थे, विभागीय आदमी को ला के जायजा लेके सब चीज़ भेजे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ उपलब्ध हो ताकि पब्लिक को चलने में थोड़ा सा। हमारे पंचायत अंतर्गत पोखर टोला वार्ड नंबर 15, 12, 13, 14 पूरे पंचायत में जलमग्न हो चुका है गंगा का पानी से। मैं सीओ साहब और एसडीओ साहब से मांग करता हूँ एक सामुदायिक किचन चले और सूखा प्लास्टिक हो, सूखा राशन हो देने का काम करें। जैसे पूरा चूल्हा हो, सब जगह पानी ही पानी फैला हुआ है। कई गांव जो है टापू बनकर रह गया, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं, आप नाव में आए साथ साथ देख चुके ऑलरेडी पोखर टोला में एक गांव है जहां 200 परिवार रहता है। वहां पूरा टापू चारों ओर पानी है, ना रास्ता है, ना रोड है, ना सड़क है, ना पुल पुलिया। पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगा? नाव से बच्चा आएगा, डूबेगा, क्या रिस्क लेगा? उसका कोई है उसका रिस्क लेने वाला? सीओ साहब को तो किस तरह को नाव की बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक नाव दे पाया है। अच्छा, अंचल अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया है? अभी तक कुछ निरीक्षण नहीं किया गया अंचल अधिकारी द्वारा। परिचय सरकारें तो हमेशा वादा करती है कि बिहार में विकास का गंगा बहते रहते, लेकिन बिहार में कुछ हो ना हो, विकास का गंगा तो नहीं बहते हैं, लेकिन गंगा जरूर बह जाते हैं। ऐसे में मेरी मौजूदगी है इस वक्त केहुनिया पंचायत के सतारे गांव में। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ का पानी रोड में है। निश्चित तौर पे जो भी फसलें थे वो कहीं ना कहीं दह गए हैं। उनकी निरीक्षण करने खुद लड्डू सिंह आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं किन किन पंचायतों में पानी है। हम दक्षिणी लालगंज से आ रहे हैं, जो अहमदाबाद का बॉर्डर से, जी मनियारी का बॉर्डर। तो उस जगह जो हम लोग का प्राणपुर जहाँ से पड़ता है, वहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। दक्षिणी लालगंज पूरा प्रभावित है, फसल क्षति हुआ है, पूरा फसल डूब गया है। और वहाँ से चले हैं, यहाँ आए हैं केहुनिया में सतारे गांव में जी। और इस जगह जो है कई गांव डूबा हुआ है। आपको दिघा पहाड़, आपको खेवट टोला है जो कि घर में पानी घुस गया है, चूल्हा में पानी घुस गया है। अभी हम अंचल पदाधिकारी को बोले हैं और आरओ को भी बोले हैं कि आप जरा इसको कर्मचारी को भेज के दिखवाइए। और नाव नहीं आया है यहाँ सरकार का, और प्राइवेट नाव सब चलता है जो पैसा वैसा लेके पाता है ना। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ नाव उपलब्ध नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन हम कहे हैं अभी सीओ साहब को कि यहाँ का जो स्थिति है, कल आरओ साहब बोले हैं कि जो महीना कर लेते हैं 6,000। हाँ? अच्छा, 6,000 में बात किया जाए, किसानों का फसल भी दह जाते 6,000 में। नहीं, वो जो किसान का जो फसल है जी वो हेक्टेयर पर है। वो जो है कई हेक्टेयर जानी फसल दहने का अलग क्षति मिला जाएगा और वो फसल क्षति का अलग है। अगर मुआवजा राशि का बात करें तो कब तक डीएम लोगों साहब को को भी कर सकते हैं, जाके डीएम साहब को भी कहेंगे। चूँकि हम लोगों की सरकार है और हम लोगों का लोगों को अगर दिक्कत हो, नुकसान में जाए, भूखमरी के कगार पर जाए, तो हम लोग उसका रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे। निश्चित ही आपने देखा कि जो प्रखंड में क्षति हुए हैं वो कहीं ना कहीं पंचायत इसमें सम्मिलित है। सब किसान लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ क्षति हुआ है आप लोगों का। ढेर क्षति हुआ सर, जैसे कि घर और हाँ घर में तो पानी घुस ही रहा है। धान तो बिल्कुल बिहार तो साफ है। अब सरकार से क्या मांग है आप लोग का? हम लोग को फसल क्षति दे दे, जो कि किसान मकई में भी मरा, गर्मा धान में भी मरा। अभी जो अघानी लगाए दाल पर, अब बांध में घर डूब रहा है। अच्छा, तो निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी है। और भी मेरे साथ लोग हैं, क्या कुछ मांग है सरकार से? अब सरकार से मांग है कि किसान को क्षति मिले जी, और घर में जो पानी घुस गया उसको राशन जरूर मिले। जी जी। गरीब को बहुत कठिनाई है यहाँ पर चारों बगल से। सरकार के तरफ से सुविधा हो, देख रेख करने के लिए यहाँ आवे जरूर। तो निश्चित तौर पे लोगों का मांग है कि लोग यहाँ पे बाढ़ से परेशान है और लोगों का एक ही बात कहना है, फसल भी क्षति हुए हैं, दूसरे घर में भी बाढ़ पानी आए हैं। ऐसे में अगर सरकार क्षतिपूर्ति नहीं देते हैं, ऐसे में लोग किसान क्या कुछ करेंगे। और कुछ मेरे साथ लोग हैं और बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ मांग है सरकार से इस बार? हाँ, सरकार से मांग है कि कुंजी धान जो क्षति हुआ है और कुंजी कई धान जो क्षति हुआ है क्षतिपूर्ति होना चाहिए।
तो निश्चित तौर पे बढ़ना चाहिए। जो 6,000 सरकार की तरफ से मुहैया राशि जो दी जाती है वो रिलीफ देना चाहिए। तो जल्द ही सरकार से लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो राशि होती है मुहैया राशि कराया जाए, ताकि हम लोग को और भी मेरे साथ लोग हैं जो निरीक्षण करने किस किस पंचायतों में इस बार पानी हुआ है। अभी तो हम प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह के साथ 5 पंचायत दौरा किए जी, और जहाँ जहाँ ये लोग जो है रास्ता से मजबूर, मालवेवी से मजबूर, पूरा जो देखा जाता है कि जो पटवा धान यानी बिल्कुल समाप्त हो गया डूब के। कहीं कहीं ऐसा है कि लोग यानी रास्ता से प्रभावित कि नाव का कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि जो जहाँ जहाँ अगर नुकसानी तो नाव भी दिया जाए। गरीबों को ये जो रिलीफ होता है, हाँ, ये 5 पंचायत को यानी रिलीफ दिया जाए, जिसका यानी फसल डूबा उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। मेरा तो यही कहना है। और अगला अपना परिचय। अपना मेरा नाम हुआ फरमूद आलम, हम दक्षिणी लालगंज के रहने वाले केशवपुर गांव के। निश्चित तौर पे लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिले, और इन लोगों का काम है कि देखिए निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द सरकार की तरफ से मुआवजा राशि दिलाएंगे, ताकि जो मजदूर लोग हैं जो खाने पीने में भी दिक्कत हो रहे हैं, बाढ़ से परेशान है, उन्हें लाभ मिल सके। बहरहाल संतोष कुमार केबीसी न्यूज के लिए केहुनिया प्राणपुर से। वही वो लाव है जो केहुनिया पंचायत के लोग परेशान है। निश्चित तौर पे वो चिकनी टोला है जो 12 नंबर वार्ड में पड़ता है। लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी है, जो नाव से लोग सफर करके जान जोखिम डालकर आते हैं। इसमें छात्र भी होंगे और कई सारे लोग भी आते हैं, महिलाएं भी सवार रहते हैं, तो ये लोग ये आते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अनुदान की नाव होती है वो निश्चित तौर पे ब्लॉक स्तर से नहीं दी गई है। बहरहाल देखने वाली बात होगा कब तक इन लोगों को लाभ मिल पाते हैं और कब तक यहाँ नाव मुहैया कराई जाती है और कब तक यहाँ पर प्राणपुर प्रखंड में जो रिलीफ है वो लोगों को मिल सकते हैं। ये तो देखने वाली बात होगा। अब जो प्रशासन अधिकारी है उनका लगातार दौरा है कि जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा राशि देने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी बच्ची है, इनको लेकर लगभग 2 से 3 किलोमीटर नदी में सफर करते हैं। अगर कुछ हादसा हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पे ये सवाल बड़ी सवाल है। और लोग कहते हैं कि बिहार में विकास विकास, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ नाव का कतार लगे, 1-2 यहाँ लगा है और 2-3 पीछे है। ये सब जितने नाव है निश्चित तौर पे सब प्राइवेट नाव है। गरीब तबके के लोग कैसे प्राणपुर ब्लॉक आएंगे, कैसे अस्पताल आएंगे, ये बड़ी बात है। अब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।